नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। हम लोग हमेशा जब भी ये टर्म पढ़ते हैं कंफ्यूज रहते हैं, कहीं सिमिलर ऑफिस तो नहीं है। आज हम जानेंगे कैसे ये दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं, अलग ऑफिस हैं और इनका ओरिजिन भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट काम जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। जुडिशरी के किसी भी एग्जाम में इनमें से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मेटिकुलसली डिज़ाइन प्रोग्राम्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं, आपके लिए रिकॉर्ड किए गए हैं। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मल्टीफोल्ड्स बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी आईक्यू पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं @कपिल लाइव से। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिसिटर जनरल पहले समझते हैं क्या टर्म होता है। इस टर्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है। देखो, अटॉर्नी जनरल हमने देखा एक लॉ ऑफिसर होते हैं। आर्टिकल 76 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जाती है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अपने ऑफिस में टिके रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनके किसी भी टर्म की बात नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब हम टर्म यूज़ करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसका तात्पर्य, उसका मीनिंग ये होता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहें ये पर्सन ऑफिस में बने रहेंगे। काम काम ये गवर्नमेंट को लीगल काउंसलिंग देना, गवर्नमेंट के सारे केसेस कोर्ट्स में देखना। कहा जाता है ये सरकार के वकील होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, सरकार के वकील होते हैं, सरकारी वकील नहीं। ठीक है, तो ये टर्म हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा मैटर हो जिसमें सरकार फंस जाए, लीगल मैटर, फैक्ट का मैटर, ये समय समय पे सरकार को लीगल काउंसिल, लीगल एड देते रहते हैं। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से कोई राय चाहिए होती है तो वो भी अटॉर्नी के द्वारा भेजी जाती है। अटॉर्नी जनरल वहाँ जाते हैं, प्रेसिडेंट की अपील को कोर्ट में देते हैं, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन को कोर्ट में फाइल करते हैं और अकॉर्डिंगली जैसा कोर्ट का डिसीजन आता है कम्युनिकेट करते हैं। तो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आपको आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस मिलेगा। अब चलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो फिर ये सॉलिसिटर जनरल क्यों है और कौन है? करेंटली मैं आपको बता दूं, इस समय मिस्टर तुषार मेहता जो हैं वो हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या ऑफिस का काम है और क्या उनका वर्क प्रोफाइल है? देखो, सॉलिसिटर जनरल भी एक लॉ ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल के नीचे एज अ सबऑर्डिनेट काम करते हैं। तो याद रखिए, टॉप लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, इनके नीचे सॉलिसिटर जनरल और इनके बाद कई सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा सरकार का काम है। आपको ये बात पता होगी कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है देश भर के कोर्ट्स में। देश भर में पेंडिंग जो केसेस हैं उसमें आपको अधिकतर मैक्सिमम केसेस गवर्नमेंट या सरकारी केसेस मिलेंगे। अब ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को जुडिशियल मैटर्स में, जैसा मैंने आपको बताया, और इनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग अलग असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो डिप्यूट कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो कोई भी सरकारी कामकाज है, कोई भी वकालत का काम है, वो सारा सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और टीम के हेड अटॉर्नी जनरल। तो ऐसे समझिए ये पूरी एक लीगल टीम है सरकार की, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स है जिसको हेड करते हैं अटॉर्नी जनरल। उनके नीचे रहते हैं सॉलिसिटर जनरल और फिर उनके बाद होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। अब क्या सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। बिल्कुल नहीं मेंशन है। ये 1987 के सर्विस रूल से आई थी। तो याद रखने वाली बात है कि ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफिस एंड ड्यूटीज जो हैं वो लॉ ऑफिसर कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल 1987 से गाइड की जाती हैं। तो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल की और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की, ये समझने वाली बात है। लेकिन अपॉइंटमेंट देखो प्रेसिडेंट ही करते हैं। अपॉइंटमेंट सॉलिसिटर जनरल का, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। एलिजिबिलिटी सिमिलर रहती है अटॉर्नी जनरल वाली। तो देखा जाए कई बार होता है ऐसा कि जब अटॉर्नी जनरल रिटायर होंगे या चले जाएंगे तो सॉलिसिटर जनरल उनका कार्यभार संभाल लेंगे, ऐसा देखा जाएगा। तो सॉलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टैट्यूटरी पोस्ट मतलब एक ऐसी पोस्ट जो विधि द्वारा, स्टैट्यूट द्वारा बनाई गई है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो फिर सॉलिसिटर जनरल क्या हुआ है? एक स्टैट्यूटरी पोस्ट के अनुसार वो आए। अब एलिजिबिलिटी देखो रीअपॉइंटमेंट की होती है। अब तुषार मेहता जी को लगता है जब उनका टेन्योर खत्म होगा
वो वापस से चुन लिए जाएं, तो बिल्कुल अगर वो चाहते हैं और प्रेसिडेंट भी चाहते हैं या गवर्नमेंट भी चाहती है तो बिल्कुल चुन लिए जाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट अपने आप से डिसीजन नहीं लेते, प्रेसिडेंट को जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं उसी पर्सन को वो अपॉइंट कर लेते हैं। अगर हम सॉलिसिटर जनरल की ड्यूटीज़ की बात करें तो हमने अटॉर्नी के केस में देखा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार को राय देते हैं, मशवरा देते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल से सरकार राय नहीं लेती, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉस, एक हेड, टीम के कैप्टन अवेलेबल हैं, वही राय देंगे। उनके नीचे जितने भी सिपाही हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्ट्स में जाके सरकार के लीगल कार्यभार को संभालते हैं। अटॉर्नी जनरल की तरह वो कोई एडवाइस नहीं देते, उनका काम सिर्फ कोर्ट में अपीयर होना रहता है। अगर हम सिमिलरिटी की बात करें दोनों ऑफिस में, तो दोनों प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दोनों किसी ऐसे केस में शामिल नहीं हो सकते जो सरकार के विरुद्ध जा रहा है, दोनों क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाले केसेस में सम्मिलित शामिल होने से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। दोनों की कोई सैलरी नहीं है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन सैलरी नहीं डिफाइन करता, कॉन्स्टिट्यूशन रेम्यूनरेशन डिफाइन करता है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पर डे बेसिस, केस टू केस बेसिस, अलग अलग हियरिंग के बेसिस पे इन्हें पैसा मिलता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि तुषार मेहता जी जो हैं उनको रीअपॉइंट किया गया, ठीक है। तो कहाँ से रीअपॉइंट किया गया? हमने देखा लॉ ऑफिसर सर्विस रूल्स 1987 से रीअपॉइंट किया गया। किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया। टर्म कितनी? टर्म है 3 इयर्स। ये 3 इयर्स की टर्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये उस स्टैट्यूटरी लॉ में मेंशन है। तो ये टर्म है 3 साल की, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके साथ साथ इस बार कुछ नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी जोड़े गए, क्योंकि देखो सरकार का काम बढ़ गया है, तो 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को ऐड किया गया। 5 पहले से चल रहे थे, तो 11 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारे पास हो गए हैं इस समय। तो इसलिए हम कहते हैं एक अटॉर्नी जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल और उनके नीचे कई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हो सकते हैं। तो सेंटर ने नए ऑफिसर्स को रिक्रूट किया है। जैसा कि आपको पता है अटॉर्नी जनरल का टर्म जो है 2017 से 2020 लास्ट ईयर ख़त्म हो गया था। अटॉर्नी जनरल काफ़ी एजड हो चुके हैं, 89 ईयर्स के हैं। तो के वेणुगोपाल जी ने कहा कि मुझे अभी 1 साल की टर्म दे दो, बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको 3-3 साल की टर्म मिल गई है। तो इतना ही हमें जानना है इन ऑफिसर्स के बारे में, यही इसका डिफरेंस है। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जुडिशरी के इसी तरह के और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे कोर्सेज को जरूर परचेज करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।